गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, यहाँ तक कि एनपीएस, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट सैलरी है कम। तो मैं अब कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा? तो आइए बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। तो पहली बात आती है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड रहती है, यहाँ तक कि आपका जो रिस्क है, रिटर्न है, गोल है, यहाँ तक कि आप उसमें कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न्स की बात करते हैं कि जब से हमारा पैंडेमिक चालू हुआ था, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, क्योंकि जो हमारे लोकल बिजनेस थे वो सब बंद हो गए थे, यहाँ तक कि हमारी जॉब्स भी चली गई थी। तो सबसे ज़्यादा लोग, यहाँ तक कि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग होती है, जो जितनी भी हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग थी और इन्वेस्टमेंट थी, उन पे डिपेंड थे। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर अगर आप शायद आप 18% का म्यूचुअल फंड से पर ईयर के हिसाब से रिटर्न ले सकते हैं, या फिर -18 का भी आपके पास रिटर्न आ सकता है। तो इस माइंडसेट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। आपको बस हमारी वीडियो देखनी है। ये जो लॉस होगा -18% का, ये शायद -1-2% भी हो जाए लास्ट तक। तो आपको अगर बिना नॉलेज के आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेस्टिंग की। तो सबसे पहले आइए सारी चीज़ों को बराबर से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में आप रफली 11-12% का पर ईयर के हिसाब से आप रिटर्न पा सकते हैं, मतलब इस पे 11-12% के आपके बीच में आप इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है म्यूचुअल फंड पे। सबसे ज्यादा डिपेंड एक चीज पे करता है, आपको बस पैसा लगा देना है, आपकी टेंशन फ्री हो जाती है। जो आप काम करना चाहते हैं वो सब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स करेंगे। आपको हर महीने इन्वेस्ट कर देना है और बस आराम से शांति से बैठ जाना है। बार बार आपको यहाँ तक कि ट्रांजैक्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनपीएस पे यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आप 9 से लेके 10% तक का आराम से रिटर्न ले सकते हैं। और या बात करें तो एफडी में आपको 6 से लेके 7% तक के बीच में आराम से आपको रिटर्न मिल जाता है, पर वो ज़्यादातर बैंक के ऊपर डिपेंड रहता है और आपकी एफडी आप कब तोड़ते हो या फिर कब निकालते हो उस पर डिपेंड रहता है। ओके, तो यही बात होती है, क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट होता है। आप इसकी बजाय लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बस वो ओपनली रहता है थोड़ा, वो भी इसी के हिसाब से इसमें ही रिटर्न देता है आपको। बस हल्का सा रिस्क होता है उसमें, क्योंकि बस आपको 6 से लेके 7% तक के बीच में आराम से आपको रिटर्न मिल जाएगा। उसमें कभी कभी 8% भी हो जाता है, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिंग ऑप्शन है। या फिर एफडी में 0% रिस्क है, आराम से 1 साल बाद आपको 6 से लेके 7% तक के बीच में आपको रिटर्न मिल जाए। और यहाँ पे बात करी जाए स्टॉक्स की, तो आप उसमें कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर ईयर के हिसाब से। यहाँ तक कि आप 20% का भी कर सकते हैं, या फिर 20% से थोड़ा नीचे या फिर थोड़ा सा ऊपर, उस पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में। बट आपकी ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन पे, स्टॉक पिकिंग पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये ज़्यादा रिस्की भी होती है। क्योंकि आप अगर बिना नॉलेज के लगा रहे हो, ज़्यादातर इंडिविजुअल क्या करते हैं लोग, यहाँ पे हमारे अडल्ट लोग क्या करते हैं, शेयर्स को सिर्फ शेयर्स को ही पिक कर लेते हैं। और यहाँ तक कि कोई कंपनी अच्छी जा रही है, कोई मैं इस पे पैसा अपना इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वो सबसे हमारी बेकार चीज़ है यहाँ की, मतलब इंडिया के कल्चर में, क्योंकि वो हमेशा प्रिडिक्शन पे ही विश्वास करते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे देखा है मैंने कि वो चीज़ें बताते हैं, शॉर्ट वीडियोस बताते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करो, आपको कल को इतना मिल जाएगा। तो हमारा जो इंडिया है वो प्रिडिक्शन में फंस के रह गया है। बस म्यूचुअल फंड जैसी में आप लगा सकते हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड बहुत सेफ है। पर ईयर के हिसाब से लगाए, अपनी एसआईपी के हिसाब से। आप एसआईपी कैलकुलेटर बहुत होते हैं, देख सकते हैं पर ईयर के हिसाब से महीने में कितना लग सकता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात आती है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं कहूँगा कि ये बुरी नहीं है। आप जितना पैसा लगाओगे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टिंग में यही सबसे बड़ा फायदा है। पर अगर आप बिना किसी नॉलेज के लगा रहे हो, बिना किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लगा रहे हो, सीधा डायरेक्ट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सबसे आपका बड़ा पागलपन होगा। आपको नॉलेज के साथ, अपनी एक इन्वेस्टिंग परफॉर्मेंस के साथ, अपनी एसआईपी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब ही अच्छी रहती है। और इन्वेस्ट करके फ्री हो जाना है, बार बार स्टॉक्स के प्राइस मत देखना, क्योंकि जो हमारे दिमाग के अंदर खुजली होती है वो सबसे बेकार होती है। ठीक है, वो बार बार कहते हैं स्टॉक का प्राइस देख, आज देखेंगे स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया, कल ऊपर चला गया, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। और हमेशा मैं आपको हर बार कहता हूँ, हमेशा इन्वेस्टमेंट रिस्क रिक्वायरमेंट गोल के हिसाब से की जाती है। कितना गोल है, कितने साल में आपको पैसा चाहिए, कितना आप इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों में आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से आप अपना ही मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क पे भी सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है। लो रिस्क
और यहाँ तक कि हमारे जो ज़्यादा रिस्क होते हैं उनमें भी बहुत सारे इन्वेस्टिंग अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे सामने। तो अब उन्हें चूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब ज़रूरी बात आती है इन्वेस्टिंग की, कि अगर गोल लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म, उसी के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। या कोई भी आपका गोल नहीं है, आपको सिर्फ रिटर्न चाहिए। तो पहली बात करें यहाँ पे शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में सबसे पहले आ जाती है हमारे सामने एफडी। अगर आपको कहीं घूमने जाना है 1 साल बाद, 8 महीने बाद, यहाँ तक कि जो शॉर्ट टर्म है 3 साल से नीचे की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि हम लॉन्ग टर्म में बात करेंगे 10 साल की, 20 साल की, इनकी बात करेंगे। लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। इसमें शॉर्ट टर्म में आपकी पर अंदर 1 ईयर के अंदर की हिसाब की भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एफडी की बात करें तो एफडी ज़्यादा बुरी नहीं है। 0% रिस्क के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, 6 से 7% के बीच में आराम से एफडी में मिल जाता है। और सेकंड चीज़ आती है स्टॉक्स की। स्टॉक्स पिकिंग अगर अच्छी हो तो 20% का रिटर्न आप आराम से कमा सकते हो पर ईयर के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ भी आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए इन चीज़ों में, स्टॉक्स पिकिंग में। तो अगर पिकिंग अच्छी है तो आप 20% या फिर उससे ज़्यादा, थोड़ा उससे कम आप अपना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस स्टॉक्स पिकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका इरादा है लॉन्ग टर्म का, मुझे कहीं बड़ी कंपनी खोलनी है या फिर मुझे अपनी जाके बाद में अपना कुछ बड़ा स्टार्टअप खोलना है, तो उसके लिए भी पैसा ज़रूर चाहिए। तो लॉन्ग टर्म की बात करें यहाँ पे 10 साल के बाद की, मुझे अपनी जहाँ तक है मुझे अपनी कॉलेज की फ़ीस पे करनी है, जब अपनी जॉब लगेगी तो उस टाइम तक मुझे अच्छे खासे इन्वेस्टिंग में अच्छे खासे मुझे अर्न कर लेना है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड पे, क्योंकि इसके भी प्राइस अच्छे खासे चल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में बेस्ट रहेगी ये चीज़ें, ओके। और साथ में आप एसआईपी करते रहिए साथ में इन चीज़ों के साथ, तो आपका चलता रहेगा। एसआईपी क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पर महीने में आप कितना इन्वेस्ट करोगे और कितने सालों बाद आप कितना कमा पाओगे। अगर आपका इरादा है रिटायरमेंट के बाद, तो आप 60 ईयर्स के बाद या फिर उससे अब से आप एनपीएफ में इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। 60 ईयर्स के हो जाओगे, एनपीएफ में आपका लॉक खुल जाएगा और आराम से आप रिटायरमेंट के बाद अपना जितना भी है वो आप कर सकते हो। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग जगह अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। एनपीएफ में कर दीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। तो आज हमने बात करी गोल्ड और म्यूचुअल फंड, यहाँ तक कि हमने कुछ एसेट्स की बात करी, फाइनेंशियल एसेट्स की बात करी, स्टॉक्स जैसे, और एनपीएफ, यहाँ तक कि हमने पेंशन की भी बात करी, एफडी की बात करी। तो हमने मतलब जहाँ तक की है सारे इन्वेस्टिंग आसान ऑप्शन इन्वेस्टिंग के वो हमने बात कर लिए। शॉर्ट सी वीडियो में आपका बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है यार, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।